एक लाचार गरीब। प्रेरणादायक कहानी। हेलो दोस्तों, आज भी मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको पढ़कर आप सभी हैरान रह जाओगे और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि कहानी कुछ ऐसा ही है। दोस्तों, कहानी लाचार गरीब की कहानी है। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत से लोगों की ऐसी स्थिति है जहां उनको सुबह शाम की भोजन जुटाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं निकल पाता, बस वो जीवन संघर्ष में जूझते रहते हैं। गरीब परिवार में ज्यादा मेंबर हो और इनकम कम हो तो दोस्तों कितना संघर्ष करना पड़ता है वो तो आप सभी जानते ही हैं। गरीबी में इंसान एक की जरूरत बड़े मुश्किल से कर पाता है और परिवार में सब की जरूरतें अलग अलग होती है, किसी की क्या तो किसी की क्या। ये सब को झेलने के लिए घर का मुखिया की बाल सफेद होने से लेकर झड़ने तक हो जाता है। एक पूर्ति हो गई दूसरी तैयार, दूसरी की हो है तो तीसरी तैयार। दोस्तों, गरीब की ये स्थिति हमेशा चलती ही रहती है, पर उसको मदद के लिए कोई आगे नहीं आता, बस उनका तमाशा बनाकर रख देते हैं। इस कारण गरीब ये हर चीज के लिए लाचार और बेबस होना पड़ता है और वह हमेशा भोजन और तन ढांकने के लिए संघर्ष की आग में तपता ही रहता है और दिन रात मेहनत करने के बाद भी भरपेट खाना नसीब नहीं होता। दोस्तों, ये कहानी एक गरीब मजदूर बंटी की है। बंटी जब छोटा था तब उसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। वो अपनी कमाई से पत्नी लता, बेटा बंटी और बेटी राधा रोमा की परवरिश के लिए ही सिर्फ खर्च जुटा पाते थे। साथ में बेटे बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए भी उनको खर्च जुटाना पड़ता था। उनको सैलरी कम होने की वजह से उनको काफी मेहनत करना पड़ता था। वो फैक्ट्री में डबल शिफ्ट काम किया करते थे, तब जाकर उनको एक्स्ट्रा खर्च मिल जाता था और अपने बच्चों को स्कूल भी पढ़ाया करते थे। दोस्तों, इस समाज के बीच गरीबी में रहकर जीना किसी जन्म का कोई बड़ी शराब से कम नहीं होता, फिर भी अपने परिवार के लिए जीना तो पड़ता ही है। दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए जिम्मेदारी भी उतना ही बढ़ता ही गया। अब बंटी के पिता को दो गुनी मेहनत करने के बावजूद भी घर का खर्च, स्कूल खर्च उठाने बहुत मुश्किल हो रहा था। अब बंटी भी समझदार हो चुका था। बंटी ने उसकी पिता की संघर्ष करते देख आगे ना पढ़ने की मन बना लिया। उसने अपने पिता के साथ हाथ बटाने की सोची। उसने 10वीं पास करने के बाद अपने पढ़ाई को यहीं पर रोक दी। बहन को पाने में भलाई समझा, अब वह भी नौकरी देख कर काम करने की मन बना ली और वह उसके काम करने से उसके पिता को भी कुछ सपोर्ट मिलने लगा। उसको पढ़ने की चाहत तो था, पर वो मुमकिन नहीं था। पिता और बेटा की कमाई से घर सही चल रहा था और दो बहन को भी पढ़ने का मौका मिल रहा था, पर एक दिन अचानक उसका पिता का देहांत हो जाता है। पिता के चले जाने के बाद उसके ऊपर अब बहुत बड़ा जिम्मेदारी आ जाती है। उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके सारा सपने बिखर जाते हैं, फिर भी वह बड़े हिम्मत के साथ आगे की सोच बना लेता है। वह अकेला माँ और दो बहन की पढ़ाई लिखाई करना उसके लिए तो बहुत मुश्किल काम था, फिर भी वह दिन रात एक कर खूब मेहनत किया करता था, तब जाकर घर की जरूरत को पूरा कर पाता था। बंटी की जीवन में बहुत सी परेशानी थी, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और माँ की देखभाल से लेकर दोनों बहन को भी पाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे तैसे दोनों को पढ़ाया लिखाया। अब दोनों बहन नौकरी करने लायक हो ही गए थे कि उनका रिश्ते आने लगे और उनकी बढ़ती उम्र को देखकर भी बंटी और माँ मिलकर अच्छा रिश्ता देखकर बहन की रिश्ता तय कर शादी करा दी और कुछ साल बाद छोटी बहन की भी शादी करा दी। अब बंटी के सिर से दोनों बहन की जिम्मेदारी से फ्री तो हो गया, पर अब खुद की भी तो था। एक दिन उसकी माँ ने बंटी से कहा, बेटा अब तुम भी एक अच्छी लड़की देख शादी करो, घर में बेटियां की कमी हो रही है, तुम शादी करोगे तो उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। फिर बंटी ने भी सही समझा, माँ की भी तो देखभाल करनी है। अब बंटी अपनी शादी के लिए लड़की देखने लगा, पर उसको कोई पसंद ही नहीं आ रही थी। उसको जैसी लड़की की जरूरत थी वो मिल नहीं रही थी। वह गरीब घर का था, इसलिए उसको गरीब को समझ सके और दुख दर्द समझ सके उस तरह की लड़की चाहिए था। काफी मकसद के बाद उसको मिल ही गई। उसने रंग रूप कुछ नहीं देखा, बस उसने उसकी संस्कार देखी और रिश्ता तय कर लिया। और उसने सोचा सबसे पहले अपनी दोनों बहन को न्योता देने की। वह खुद दोनों बहन को न्योता देने के लिए पहुंचा। उसकी बहन भाई को देख खुश होने की बजाय उसकी तरफ देखा भी नहीं। बंटी को महसूस तब हुआ कि अब बहन को भाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी भी तो क्यों, जो भाई ने अच्छा रिश्ता देखकर शादी करा दिया था। दोस्तों, अपने और पराया का पहचान करना इंसान को उसकी गरीबी में मिलता है।
जो बंटी के साथ हुआ वो तो बेचारा खुद की शादी के लिए न्योता देने के लिए गया था, पर बहन को लगा कि कोई मदद मांगने आया होगा। दोस्तों, जिस भाई ने खुद की सपने को त्याग कर अपनी बहन के लिए सोचा, उनको बचपन से लेकर उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई कराकर एक शिक्षित योग्य बनाया, आज वही भाई के लिए ना जाने क्या क्या सोच बैठी थी। पल भर में भाई का कुर्बानी सब कुछ भूल गई। बंटी ने फिर भी बहन के हाथ में वो शादी का कार्ड थमा कर, मेरी शादी है बहन, तुम जरूर आना बोलकर वापस घर लौटा। फिर भी बहन उसकी शादी में नहीं पहुंची। बहन ने बहाने बनाए, दोनों ही नहीं आए। बंटी की शादी संपन्न होने तक अपनी बहन की इंतजार कर रहा था। उसकी नजर जिस जगह से उनकी डोली उठकर गई थी उस तरफ ही था, पर नहीं आए। बंटी को बहुत दुख हुआ, पर कुछ कह नहीं पाया। वह जानता था मेरी गरीबी के कारण वो नहीं आए। उसकी माँ को भी बहुत दुख हुआ। अब माँ क्या करती, बस नए नवेली बहू से हंसी खुशी रहने लगी। फिर भी माँ की प्यार अपनी बेटियों को कैसी भूलती, माँ हमेशा बेटियों को याद में ही रहती। लेकिन दोस्तों, बहू भी समझदार संस्कारी थी। वो अपनी सास को किसी भी तरह हंसाने की कोशिश करती। उसने भी गरीबी को करीब से देखी थी। उसने भी अपने माँ बाप को गरीबी से लड़ते हुए देखी थी। इसलिए वो अपने पति सास को हमेशा हंसाकर उनकी दुख दर्द को कम करने में लगी रहती। कुछ महीने बाद बंटी का एक बेटी हो जाती है। अब बंटी की माँ भी खुश रहने लगी। धीरे धीरे घर में सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन अचानक बंटी की पत्नी की तबीयत बिगड़ जाता है। उसको बंटी जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर द्वारा पत्नी की जांच की जाती है और डॉक्टर बंटी को अकेला बुलाकर पत्नी की ब्रेन ट्यूमर की बीमार के बारे में बताते हैं। वो भी जल्द से जल्द। तब बंटी का होश उड़ जाता है। अब बंटी को इलाज के लिए कम से कम 15 से 20 लाख की जरूरत हो जाती है। इतने सारे पैसे कहां से लाए? उसके पास अपने बहनों के सिवा और कोई नहीं। बंटी बड़े आस लगाए जल्दी से अपनी बहन के पास गया। वहां जाकर अपनी बहन को सारी बात बताई। बहन का मुंह से जवाब यही निकला, भाई पैसे तो मैं दे दूं, तुम्हारा वापस देने की क्षमता भी तो होना चाहिए। नहीं, मैं आपको पैसे नहीं दे सकती। आप भी तो कहीं सालों से काम कर रहे हो, उस पैसे से भाभी को इलाज कराओ। वैसे भी हमने अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है, हमने सारा पैसे उस बिजनेस में लगा दिए। सारी भाई बोलकर बहन ने अपनी बात को यहीं पर खत्म कर दी। उसको कहीं से मदद नहीं मिली। बंटी वापस पत्नी के पास हॉस्पिटल पहुंचा। माँ को उम्मीद था शायद बेटी ने पैसे की मदद की होगी। बंटी खामोश खड़ा रहा। उधर पत्नी को जल्दी ऑपरेशन की जरूरत था। माँ ने बंटी की खामोशी और आंख से आंसू गिरते देखा। माँ और चिंतित हो गई। बहू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर बंटी के ऊपर चिल्ला रहे थे। बंटी कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उनकी गरीबी के कारण बहू बंटी की पत्नी को नहीं बचा पाए। छोटी सी बेटी माँ के लाश के ऊपर खेलते देखकर, माँ की आंखों में आंसुओं को देखकर बंटी खुद को संभाल नहीं पाया। दोस्तों, होने को कौन टाल सकता है? उसके भाग्य में जो लिखा था वो तो हो ही गया। उसकी गरीबी ने बसा बसाया घर को उजाड़ कर रख दिया। दोस्तों, इंसान अगर सब चीज से भरपूर हो तो सब अपनापन दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ते। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको पराया तो क्या आपने भी भूल जाते हैं, नजर फेर लिया करते हैं। दोस्तों, अपने हो या पराए, मदद तो हम सबको लेना ही पड़ता है, पर इंसान सुख में सब कुछ भूल जाते हैं। आज बंटी को बहन हो या फिर समाज मदद करते तो शायद बंटी के पत्नी को बचाया जा सकता था, पर अपने और समाज की ऐसी व्यवहार से बंटी की पत्नी को इस दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। दोस्तों, ऐसी ना जाने देश में कितनों को व्यर्थ में जान गुमाना पड़ता है। गरीब रेखा से नीचे वाले लोगों की स्थिति और भी बुरी होती जा रही है। अगर हर कोई समाज संस्थाओं को नजर अगर गरीबों पर रहे तो शायद गरीबों की हालत में सुधार आए। तब शायद उनको भी आगे बढ़ने में कुछ साहस मिल जाए, पर ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहता हूं, कोई समाज हो या कोई संस्था, वो गरीबों की देखे या ना देखे, पर हम सबको देखना चाहिए। ये समाज भी तो आप और हम जैसे मिलकर बना हुआ समाज है। अगर अपना नाम, अपना माता पिता का नाम रोशन करना है तो पहले आपको अच्छा काम के लिए अकेला ही खड़े होने की जरूरत है। लोगों को जागरूक करना, ऐसी कईयों अच्छा नेक काम कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा सुविचार और इस कहानी कैसी लगी आपको? इस कहानी से क्या सीखने को मिला? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।